एक शिकारी की सच्ची कहानी। निजाम शाह। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। मैं अमीर नहीं हूँ, बहुत कुछ समझदार भी नहीं हूँ, पर मैं परले दर्जे का मांसाहारी हूँ। मैं रोज जंगल को जाता हूँ और एक हिरन को मार लाता हूँ। यही मेरा रोजमर्रा का काम है। मेरे घर में रुपए पैसे की कमी नहीं, मुझे कोई फिक्र भी नहीं। इसी सबब से हर रोज मैं शिकार के पीछे पड़ा रहता हूँ। मुझे शिकार का बड़ा भारी शौक है, यहाँ तक कि मैं उसके सामने अपने माँ बाप पुत्र कल्त्र और प्यारे प्राणों को भी कोई चीज नहीं समझता हूँ। आप लोग मेरे कहने को अगर झूठ समझते हो तो आप एक दिन के शिकार का मेरा वृत्तांत सुन लीजिए। उस वृत्तांत को सुनकर मुझे भरोसा है कि आप यह अनुमान कर सकेंगे कि मुझे शिकार ज्यादा प्यारा है कि अपना प्राण। अच्छा, अब उस वृत्तांत को सुनिए। मेरे यहाँ आदमियों की कमी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो शिकार को जाते वक्त एक की जगह कई आदमी ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरी आदत कुछ ऐसी पड़ गई है कि चोर की तरह अकेले जाना ही मुझे अच्छा लगता है। शिकार के हाथ लग जाने पर मुझे उतनी ही खुशी होती है जितनी कि चोर को मनमाना माल मिल जाने से होती है। एक दिन की बात सुनिए। गर्मी का मौसम था। पल पल पर गर्मी बढ़ती जाती थी और आदमी पानी पानी चिल्लाकर अपने गले को और भी ज्यादा सुखाते जाते थे। ऐसे वक्त में मेरे गांव के कुछ आदमी मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि गांव के पास का तालाब करीब करीब बिल्कुल सूख गया है, बीच में थोड़ा सा पानी रह गया है। वही पानी पीकर हम लोग किसी तरह से अपने प्राण बचाते हैं। पर कई दिनों से रात के वक्त एक बहुत बड़ा जंगली सुअर वहां पर आता है। वह उस कुंड से पानी भी पीता है और उसमें लौटकर बचे हुए पानी को कीचड़ कर देता है। इस वजह से वह पानी हम लोगों के पीने के लायक नहीं रह जाता। आप इसका कुछ बंदोबस्त कीजिए। यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं एक शौकीन शिकारी हूँ और निशाना भी बहुत अच्छा लगाता हूँ। मैंने उन लोगों से कहा कि आज चांदनी रात है, इसलिए आज ही मैं इस सुअर का शिकार खेलना चाहता हूँ। तुम अभी जाकर तालाब के पास के पेड़ पर एक मचान बना दो। वे तो यह चाहते ही थे। उन्होंने फौरन ही एक मचान मेरे लिए तैयार कर दिया। रात हुई, 8 बज गए। मैंने खाने को खाया, अपनी मामूली शिकारी पोशाक पहनी, बंदूक हाथ में उठाई और एक भाला और एक पेशकब्ज भी हाथ में लिया। इस तरह साज सामान से दुरुस्त होकर मैं उस तालाब की तरफ रवाना हुआ। तालाब के पास पेड़ पर मचान को देखकर मैं खुशी से फूल उठा। भाले को मैंने उस मचान के ठीक नीचे गाड़ दिया और चढ़कर उसके ऊपर आसन जमाकर मैं बैठ गया। वहां पर मैं बिल्कुल अकेला था, मगर मैं बड़ा निडर हूँ। मुझे जरा भी डर न लगा। वायु मंद मंद चल रही थी। उसने नींद को झटपट मेरी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया, मगर मैं उसके काबू में आने वाला आदमी नहीं, इसलिए उस बेचारी को मुझसे 2 गज दूर ही खड़ा रहना पड़ा। इतने में कुछ दूर पर मुझे आहट मालूम हुई। मैं समझ गया कि वराह महाराज की सवारी आ गई। मेरा यह अनुमान ठीक निकला। तालाब के पास एक गुफा थी। वहीं पर वह सुअर आकर कंदमूल खोद खोद कर खाने लगा। मैंने अपनी बंदूक संभाली और इस ताक में लगा कि वह सुअर वहां से जरा और आगे बढ़े तो मैं उसे अपनी गोली का निशाना बनाऊं। इतने में एक और अजीब घटना हुई। जिस पेड़ पर मैं था उस पर एक बड़ा ही भयानक सांप चढ़ा। सांप काला था। वह धीरे धीरे मेरे मचान की तरफ बढ़ा और मेरे ऊपर चढ़ाया। मैं कांप उठा। मैंने समझा कि मेरी मौत आ गई, मगर मैं चिल्लाया नहीं।
और न उस सांप को अपने शरीर से अलग फेंक देने ही की मैंने कोशिश की। मैंने सोचा कि अगर मैं चिल्लाऊंगा या इस सांप को पकड़कर जमीन में पटकूंगा तो आवाज सुनकर वह सूअर भाग जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि जैसा मैंने ऊपर कहा है, मुझे अपने प्राण उतने प्यारे नहीं हैं जितना कि मुझे शिकार प्यारा है। मैं पत्थर का हो गया। जरा भी अपने आसन को मैंने नहीं हिलाया। वह सांप पीठ से मेरे कंधे पर आया और कंधे से पेट की तरफ नीचे उतरकर उसने अपना फन मेरे पैर के अंगूठे और उसके पास की उंगली के बीच में डाला। अब मुझसे न रहा गया। वहां पर मैंने उसके सिर को इस मजबूती के साथ दबाया कि वह सांप एक ही मिनट में फटक कर वहीं मर गया। मेरे शिकार का पहला कांड यहाँ पर खत्म हो गया। शुकरराज अब तक उस गुफा के पास खोद ही खाद में लगे थे कि तालाब के पास पानी पीने के लिए एक भयानक भालू आ पहुंचा। अगर मैं चाहता तो उसे वहीं पर मार गिराता, मगर सूअर के भाग जाने के डर से मैंने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा। जाम्बुवान नंदन पानी पीकर तालाब के पास खड़े खड़े दम लेने लगे। इतने में एक बहुत बड़ा शेर आता हुआ दिखाई दिया। शेर बहुत प्यासा था, इसलिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ वह आ रहा था। रीछराज की नजर ज्यों ही शेर पर पड़ी त्यों ही आप पर क्वार के महीने की सी जूड़ी चढ़ाई। आपको उस वक्त और कुछ न सूझा। आप कांपते हुए उसी पेड़ पर चढ़े जिस पर कि मैं बैठा हुआ था। मेरे मचान के नीचे ही एक डाल थी, उसी पर वह आकर खड़ा हो गया और एक दूसरी डाल को अपने अगले पैरों से उसने खूब मजबूती से पकड़ लिया। डर भी बुरा होता है। उस वक्त मारे डर के वह रीछ इतने जोर से कांपता था कि वह उतना बड़ा पेड़ भी हिल रहा था। मैं आपसे कोई बात छिपाना नहीं चाहता। मेरा बदन पसीने पसीने हो गया। मुझ पर खौफ गालिब हो आया। मैंने कहा कि अगर मैं शोर करूंगा या कुछ भी हाथ पैर हिलाऊंगा तो यह रीछ फौरन ही मुझ पर हमला करेगा। इसलिए साहस करके मैं वहीं पर जमा हुआ बैठा रहा। शेर तालाब के पास पहुंचा। पहुंचकर उसने अच्छी तरह पानी पिया। वह किनारे पर बैठ गया और अपनी मूछें सुधारने और धीरे धीरे गुर्राने लगा। शेर मेरे मचान के बिल्कुल ही सामने था। यह हालत देखकर उस पर वार करने के लिए मैंने अपनी बंदूक संभाली। इस बीच में वह सूअर गुफा की तरफ से चला और तालाब के पास आया। आहा! वह सूअर था कि हाथी का बच्चा। ऊंचाई में वह कोई 6 फुट था। उसके 2 दांत हाथी के दांतों के समान बाहर निकले हुए थे। वे इतने बड़े और मजबूत थे कि 3-4 फुट घेरे के तने वाले पेड़ को भी वह एक ही आघात में गिरा सकता था। उसे देखकर यह शंका होती थी कि कहीं प्रत्यक्ष दूसरे वराहजी तो नहीं अवतार ले आए। आपने शायद सुना होगा कि बड़े बड़े जंगली सूअर शेर से नहीं डरते। सूअर के पैने पैने प्रकाशमान दांतों को देखकर शेर को सूअर पर हमला करने का साहस नहीं होता था। सूअर को सामने आता देख मेरे शिकारी जोश ने जोर पकड़ा। उस भयानक अवस्था में भी मैंने कंधे पर बंदूक रखी और सूअर को लक्ष्य करके गोली छोड़ दी। यकायक दन की आवाज हुई। सूअर को गोली लगी, मगर उसने समझा कि सामने बैठे हुए गुर्राने वाले शेर ने मुझ पर यह चोट की है। बस एकदम वह शेर पर टूट पड़ा। दोनों में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। आखिरकार वनराज को शुकरराज की कराल दाढ़ों का चबैना हो जाना पड़ा। इधर मेरी गोली के आघात से वराहजी भी स्वर्गलोक को सिधारे। यहाँ पर मेरे शिकार का दूसरा भी कांड समाप्त हुआ। आपसे मैं कह चुका हूँ कि एक भाला मैं घर से ले आया था और मचान के नीचे ही उसे मैंने सीधा खड़ा कर दिया था। ज्यों ही मेरी बंदूक से गोली छूटी और दन से आवाज हुई, त्यों ही नीचे डाल पर बैठे हुए रीछ ने समझा कि वह उसी पर छोड़ी गई। इससे मारे डर के उसके हाथ से वह डाल जो उसने हाथों से पकड़ रखी थी सहसा छूट गई। रीछ डाल से नीचे गिरा।
मगर जमीन पर पहुंचने के पहले ही मेरा भाला उसकी छाती को पार कर गया। जरा देर में उस रीछ का भी काम तमाम हो गया और उसके साथ मेरे शिकार का यह तीसरा कांड भी तमाम हुआ। इस बहादुरी के लिए आप चाहे मुझे शाबाशी दें, चाहे मेरी सिफारिश करके गवर्नमेंट से विक्टोरिया क्रॉस का पदक दिलावें, मगर अब मैं कभी बंदूक हाथ से न उठाऊंगा। मैंने शिकार करना एकदम छोड़ दिया है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जान को फिर इतने बड़े जोखों में डालूं। 3 गुरु। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन है? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? महंत शिष्य का सवाल सुन मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। मेरा पहला गुरु था एक चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वह बोला कि आधी रात गए इस समय आपको कहीं कोई भी आसरा मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहे तो मेरे साथ आज की रात ठहर सकते हो। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। मैं उसके साथ एक रात की जगह कुछ दिनों तक रह गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो कि मुझे चोरी में आज अच्छा धन मिले। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें? तो वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था और हमेशा मस्त रहता था। कुछ दिन बाद मैं उसको धन्यवाद करके वापस अपने घर आ गया। मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना छोड़ लेने की ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ जरूर मिलेगा, और इस तरह मैं हमेशा अपना ध्यान में लगता और साधना में लीन रहता। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। बहुत गर्मी वाले दिन मैं कहीं जा रहा था और मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में घूम रहा था कि सामने से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी बहुत प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया जो कि उसकी अपनी ही परछाई थी। कुत्ता उसे देख डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट आता। अंततः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वह परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देख मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी होती है। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती पास के किसी मंदिर में रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब यह मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहां से वह ज्योति आई? वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला,
अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है। कहाँ गई वह? आप ही मुझे बताइए। मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया, मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूर्खता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। मुझे अपने जीवन में जहां से भी कुछ सीखने को मिला, मैंने उसे ही अपना गुरु समझा। ज्ञान तो मिल गया, परंतु धारण तब हुआ जब मैंने इसे बांटना शुरू किया। हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना। कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी भी इंसान की कही हुई बात को ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर सोचना चाहिए कि उसने क्या कहा और क्यों कहा। तब उसकी कही बातों से अपनी की हुई गलतियों को समझे और अपनी कमियों को दूर करें। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। यह जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता रहता है। यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस मेहनत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं। शिक्षा जीवन में कभी निराश और उदास नहीं होना चाहिए। और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो हमेशा ईश्वर को याद करते हुए उनका नाम जप करें। इससे आपको शांति मिलेगी, जिससे आप अपना दुख भूलकर अपने काम को पुनः नए ऊर्जा से कर पाएंगे। कभी न कभी आपको सफलता मिलेगी ही। मेढकों की रेस। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। एक बार जंगल में ऐलान हुआ कि आज से कुछ दिनों बाद जंगल में मेंढकों की रेस का आयोजन रखा गया है। जो मेंढक इस रेस को जीतेगा उसे बहुत सारी सुविधाएं और पुरस्कार दिए जाएंगे। इस घोषणा से जंगल में धूम मच गई और सारे मेंढक तैयारी करने लगे। रेस का दिन आया तो 100 मेंढकों ने रेस में भाग लिया। सभी मेंढक रेस में लाइन से खड़े हो गए। उनके आसपास जो भीड़ उन्हें देखने आई थी वह चिल्ला रही थी कि ये कैसी रेस है, मेंढक रेस, ऐसी भी कोई रेस होती है। ये सब मेंढक कुछ ही दूर जाकर थक कर मर जाएंगे, ऐसी रेस हम तो पहली बार देख रहे हैं। भीड़ की ऐसी बातें सुनकर 20 मेंढक तो रेस से बाहर ही आ गए। बंदूक चली और रेस शुरू हुई। 80 मेंढक रेस कर रहे हैं, भाग रहे हैं। भीड़ चिल्ला रही है, पागलों मत भागो, थक हार कर मर जाओगे, तुम नहीं जीत पाओगे, रुक जाओ नहीं तो मर जाओगे। भीड़ की ऐसी बातों को सुनकर 50% मेंढकों ने हार मान ली और रुक गए। बाकी के 40 मेंढक अभी भी भाग रहे थे, रेस में दौड़े जा रहे थे। लेकिन उनमें से एक मेंढक बड़ी तेजी से भीड़ की बातों पर ध्यान दिए बिना दौड़े जा रहा था और भीड़ चिल्ला रही थी, तुम लोग भी रुक जाओ नहीं तो मारे जाओगे। ये बात सुनकर कई मेंढक धीमे हो गए, लेकिन एक मेंढक तेजी से दौड़े जा रहा था। कुछ मेंढक रेस की फिनिश लाइन तक पहुंचने वाले थे, फिर भी भीड़ चिल्ला रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, रुक जाओ। रेस में आखिर तक पहुंचते पहुंचते सभी मेंढक रुक गए थे। सिर्फ एक मेंढक था जो भागे जा रहा था। सभी मेंढक और भीड़ चिल्ला रही थी, रुक जा, पागल हो गया है क्या, मर जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन एक मेंढक सबसे आगे जाते हुए फिनिश लाइन को पार करते हुए अपनी जीत को पक्का कर देता है। उस मेंढक को कई पुरस्कार दिए गए, उसे सम्मानित किया गया। उस मेंढक से मीडिया वाले और सभी पूछने लगे कि तुम कैसे जीत गए, तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए और इतने सारे मेडल जीत गए। लेकिन मेंढक ने कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया वालों ने फिर से पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, लेकिन मेंढक ने कोई जवाब नहीं दिया। पीछे से उसकी माँ बोलती है, मैं बताती हूँ। तो सभी मीडिया वाले मेंढक की माँ से पूछने लगते हैं कि यह मेंढक जवाब क्यों नहीं दे रहा। तो उस मेंढक की माँ मीडिया वालों को बताती है कि वह बचपन से ही बहरा और गूंगा है, यह नहीं कुछ बोल सकता है और नहीं कुछ सुन सकता है, और अगर यह कुछ सुन पाता तो यह भी रेस हार जाता। क्योंकि यह बहरा है इसीलिए यह मेंढक रेस जीत पाया है, नहीं तो बाकी मेंढकों की तरह यह भी रुक जाता और जीत नहीं पाता। सीख,
सफलता पाना है तो बहरे बन जाओ, कुछ मत सुनो, सुनो सिर्फ अपने दिल की। जो आप करना चाहते हो वह सिर्फ आप जानते हो। लोगों को तो सिर्फ बातें बनाने आती हैं, इसलिए सफलता मिलने तक बहरे बन जाओ। जो लोग तुम्हें नेगेटिव बोले उनकी बात सुनो ही मत, क्योंकि जो लोग आज तुम्हें ताने मारते हैं वही लोग तुम्हारे सफल होने के बाद तुम्हारी तारीफ करेंगे और कहेंगे वह जो सफल कलेक्टर है ना वह हमारा ही पड़ोसी है। असंभव कुछ नहीं यदि हम प्रयास करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। एक समय की बात है, नयासर राज्य में एक राजा का शासन था। उस राजा के दो बेटे थे, उम्मेद सिंह और रघुवीर सिंह। एक बार दोनों राजकुमार जंगल में शिकार करने गए। रास्ते में एक विशाल नदी थी। दोनों राजकुमारों का मन हुआ कि क्यों ना नदी में नहाया जाए। ये सोच दोनों राजकुमार नदी में नहाने उतरे, लेकिन नदी उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा गहरी थी। रघुवीर सिंह तैरते तैरते थोड़ा दूर निकले ही कि एक तेज लहर आई और रघुवीर सिंह को दूर ले गई। रघुवीर सिंह डर से अपनी सुध बुध खो बैठा। गहरे पानी में उससे तैरा नहीं जा रहा था, अब वो डूबने लगा था। अपने भाई को बुरी तरह फंसा देख के उम्मेद सिंह जल्दी से नदी से बाहर निकला और एक लकड़ी का बड़ा लट्ठा लिया और अपने भाई रघुवीर सिंह की ओर उछाला। लेकिन दुर्भाग्यवश रघुवीर सिंह इतना दूर था कि लकड़ी का लट्ठा उसके हाथ में नहीं आ पा रहा था। इतने में सैनिक वहां पहुंचे और राजकुमार को देखकर सब यही बोलने लगे, अब ये नहीं बच पाएंगे, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। यहाँ तक कि उम्मेद सिंह को भी ये एहसास हो चुका था कि अब रघुवीर सिंह नहीं बच सकता, तेज बहाव में बचना नामुमकिन है। यही सोचकर सबने हथियार डाल दिए और कोई बचाव को आगे नहीं आ रहा था। काफी समय बीत चुका था, रघुवीर सिंह अब दिखाई भी नहीं दे रहा था। अभी सभी लोग किनारे पर बैठकर रघुवीर सिंह का शोक मना रहे थे कि दूर से एक सन्यासी आते हुए नजर आए। उनके साथ एक नौजवान भी था। थोड़ा पास आए तो पता चला वो नौजवान रघुवीर सिंह ही था। अब तो सारे लोग खुश हो गए, लेकिन हैरानी से वो सब लोग रघुवीर सिंह से पूछने लगे कि तुम तेज बहाव से बचे कैसे। सन्यासी ने कहा कि आपके इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। ये बालक तेज बहाव से इसलिए बाहर निकल आया क्योंकि इसे वहाँ कोई ये कहने वाला नहीं था कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। इसे कोई हताश करने वाला नहीं था, इसे कोई हतोत्साहित करने वाला नहीं था। इसके सामने केवल एक लकड़ी का लट्ठा था और मन में बचने की एक उम्मीद, और इसने प्रयत्न जारी रखा और बस इसीलिए ये बच निकला। शिक्षा। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब दूसरे लोग किसी काम को असंभव कहने लगते हैं तो हम भी अपने हथियार डाल देते हैं, क्योंकि हम भी मान लेते हैं कि ये असंभव है। हम अपनी क्षमता का आकलन दूसरों के कहने से करते हैं। आपके अंदर अपार क्षमताएं हैं, किसी के कहने से खुद को कमजोर मत बनाइए। सोचिए, रघुवीर से अगर बार बार कोई बोलता रहता कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है, तुम नहीं निकल सकते, ये असंभव है, तो क्या वो कभी बाहर निकल पाता? कभी नहीं। उसने स्वयं पे विश्वास रखा, स्वयं पे उम्मीद थी, बस इसी उम्मीद और लगातार प्रयास ने उसे बचाया। एक चतुर गणना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। अकबर ने एक बार अपनी अदालत में एक प्रश्न रखा जिसने सभी को चक्कर में डाल दिया। वे सब जवाब ढूंढने की कोशिश कर ही रहे थे कि इतने में वहां बीरबल आया और उसने समस्या जाननी चाहिए। फिर उन्होंने उसे अकबर द्वारा पूछे सवाल के बारे में बताया। इस शहर में कुल कितने कौवे हैं? बीरबल तुरंत मुस्कुराया, अकबर के पास गया और घोषणा की कि उनके सवाल का जवाब 21,523 है। जब उससे पूछा गया कि उसे जवाब कैसे पता है, तो बीरबल ने कहा कि अपने आदमियों से कौओं की संख्या गिनने को कहें।
यदि संख्या ज्यादा है तो शहर के बाहर से कौओं के रिश्तेदार उनसे मिलने आए हैं, और यदि संख्या कम है तो कौवे शहर के बाहर अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। जवाब से प्रसन्न होकर अकबर ने बीरबल को माणिक और मोती की माला भेंट की। कहानी से मिली सीख। आपके उत्तर के लिए स्पष्टीकरण होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उत्तर देना। एक छोटी सी कहानी शिक्षा वाली। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। भारत के एक गांव की एक छोटी सी कहानी है। उन दिनों भारत में छोटे छोटे गांव ज्यादा थे। गांव के लोगों में शिक्षण की कमी थी। अच्छा शिक्षण न मिलने के कारण लोगों में अज्ञानता का प्रमाण ज्यादा था। गांव के लगभग सभी लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। एक दिन इस छोटे से गांव में भ्रमण करते करते एक बहुत प्रख्यात संत महात्मा आए। यह संत किसी भी व्यक्ति की समस्या चुटकियों में हल करने का सामर्थ्य रखते थे। इस बात की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। एक एक करके सारे गांव वाले संत के पास आकर इकट्ठा हो गए। सबको अपनी अपनी परेशानियों का हल जानने की जल्दी लगी हुई थी। हर कोई सबसे पहले अपनी परेशानी का समाधान करवाना चाहता था, इसलिए सब एक साथ बोलने लगे। गांव वालों का इतना ज्यादा शोर होने लगा तो संत को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उन्होंने ऊंची आवाज में सबको चुप रहने के लिए कहा। जब गांव वाले शांत हो गए तब संत ने सबसे कहा कि इस तरह ना मुझे किसी की समस्या समझ में आएगी और ना ही किसी भी समस्या का हल निकल पाएगा। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो तो मैं सबकी समस्या का समाधान कर दूंगा। सारे गांव वाले राजी हुए। तब संत ने कहा कि सब अपनी अपनी समस्याएं कागज में लिखकर लेकर आओ और इस टोकरी में रख दो। सभी गांव वालों ने अपनी अपनी समस्याएं पर्चियों में लिख दी और उन्हें टोकरी में डाल दी। संत ने सभी को उस टोकरी में से एक एक पर्ची उठाने के लिए कहा और अपनी शर्त बताते हुए कहा, मैं आपकी समस्या हल कर दूंगा, बदले में सबको किस भी एक व्यक्ति की ऐसी समस्या हल करनी होगी जो आपकी समस्या से छोटी हो। सबने टोकरी से एक एक पर्ची उठाई और उनमें लिखी समस्या पढ़ने लगे। हर एक गांव वाले का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्होंने जो भी समस्याएं पढ़ी वो उनको अपनी समस्या जितनी या उससे भी बड़ी लग रही थी, क्योंकि वे सभी आपस में पर्चियां बदल बदल कर समस्याएं पढ़ रहे थे। आधा घंटा बीत गया तब सबने संत को अपनी अपनी पर्चियां दिखाते हुए कहा कि महात्मा, हम समझ गए हैं कि हमारी समस्याएं केवल हम ही हल कर सकते हैं, इसलिए हम अपनी खुद की लिखी पर्ची हाथ में पकड़े हुए हैं और अब हम स्वयं ही इनका निवारण करेंगे। छोटी कहानी का ज्ञान। दोस्तों, परेशानियां किसके जीवन में नहीं होती है, लेकिन हमें हमेशा हमारी परेशानी दूसरों की परेशानियों से बड़ी मालूम होती है। वास्तव में देखा जाए तो इसका उल्टा होता है। हमारी समस्याएं दुनिया की बाकी की समस्याओं के आगे कुछ भी नहीं है। समस्याओं को डटकर सामना करने से खत्म किया जा सकता है, ना दूध वाली और उसका सपना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। एक समय की बात है, किसी गांव में पैटी एक दूध वाली थी जिसने अभी अभी अपनी गाय का दूध निकाला था और अब उसके पास 2 घड़े भरकर ताजा मलाईदार दूध था। उसने एक लकड़ी पर दोनों घड़ों को टांग दिया और बाजार में दूध बेचने निकल पड़ी। चलते चलते वह मन ही मन दूध और उससे मिलने वाले पैसों के बारे में विचार करने लगी। उसने सोचा, इस दूध को बेचने से जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से मैं मुर्गी खरीदूंगी, मुर्गी अंडे देगी और उन अंडों से मुझे और मुर्गियां मिलेंगी। वे सभी मुर्गियां अंडे देंगी और मैं और पैसों के लिए उन्हें बेच सकती हूँ। फिर मैं पहाड़ी पर घर खरीदूंगी और फिर सभी गांव वाले मुझसे ईर्ष्या करेंगे। वे मुझे अपना मुर्गी का व्यवसाय बेचने के लिए कहेंगे और मैं अपना सर ऐसे उछालकर उन्हें मना कर दूंगी।
ऐसा कहते हुए पैटी ने अपना सर उछाला और अपने दोनों दूध के घड़े गिरा दिए। सारा दूध जमीन पर गिर गया और पैटी रोने लगी। कहानी से मिली सीख: अनिश्चित चीजों के आधार पर कोई योजना न बनाएं। सुई का पेड़। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। पुराने समय की बात है, दो भाई थे जो एक जंगल के नजदीक रहते थे। बड़ा भाई अपने छोटे भाई के प्रति बहुत धूर्त था और उसका सारा खाना खा जाता था और उसके सभी अच्छे कपड़े भी ले लेता था। एक दिन बड़ा भाई बाजार में बेचने के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल में गया। जैसे ही वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ की शाखाएं काटकर आगे बढ़ा, उसकी मुलाकात एक जादुई पेड़ से हुई। पेड़ ने उससे कहा, हे दयालु महोदय, कृपया मेरी शाखाओं को ना काटें। यदि आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं आपको अपने सुनहरे सेब दूंगा। बड़ा भाई मान गया, लेकिन वह पेड़ द्वारा दिए गए सेबों की संख्या से निराश था। लालच ने उस पर काबू पा लिया और उसने पेड़ को डराया कि यदि पेड़ ने उसे और सेब नहीं दिए तो वह पूरी शाखा काट देगा। सेब देने के बजाय जादुई पेड़ ने उस पर सैकड़ों छोटी सुइयों की बौछार कर दी। बड़ा भाई दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर गया और धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। यहाँ छोटा भाई चिंतित हो गया और अपने बड़े भाई की तलाश में निकल पड़ा। उसने अपने भाई के शरीर पर सैकड़ों सुइयों के साथ पाया। वह उसकी तरफ दौड़ा और उसने प्रत्येक सुई बहुत सावधानी और प्यार से निकाली। सारी सुइयां निकालने के बाद बड़े भाई ने उसके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए माफी मांगी और बेहतर इंसान बनने का वादा भी किया। पेड़ ने बड़े भाई के दिल में आया बदलाव देखा और उन्हें सभी सुनहरे सेब दे दिए, जिससे उन्हें कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। कहानी से मिली सीख: नम्र और दयालु होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका फल हमेशा अच्छा ही मिलेगा। हर काम अपने समय पर ही होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। एक बार एक व्यक्ति भगवान के दर्शन करने पर्वतों पर गया। जब पर्वत के शिखर पर पहुंचा तो उसे भगवान के दर्शन हुए। वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। उसने भगवान से कहा, भगवान, लाखों साल आपके लिए कितने के बराबर हैं? भगवान ने कहा, केवल 1 मिनट के बराबर। फिर व्यक्ति ने कहा, भगवान, लाखों रुपए आपके लिए कितने के बराबर हैं? भगवान ने कहा, केवल 1 रुपए के बराबर। तो व्यक्ति ने कहा, तो भगवान, क्या मुझे 1 रुपया दे सकते हैं? भगवान मुस्कुरा के बोले, 1 मिनट रुको वत्स। हाँ। मित्रों, समय से पहले और नसीब से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। हर काम अपने वक्त पर ही होता है। वक्त आने पर ही बीज से पौधा अंकुरित होता है। वक्त के साथ ही पेड़ बड़ा होता है। वक्त आने पर ही पेड़ पर फल लगेगा। तो दोस्तों, जिंदगी में मेहनत करते रहो। कोयला और चंदन। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। चौधरी पहलवान का पूरा जीवन जरूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित हुआ था। जब उनका अंतिम समय नजदीक आया तो उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया। बेटा पास आ गया तो उन्होंने उससे कहा, देखो बेटा, मैंने अपना सारा जीवन दुनिया को शिक्षा देने में गुजार दिया। अब अपने अंतिम समय में मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले जरा तुम एक कोयला और चंदन का एक टुकड़ा उठा कर ले लाओ। बेटे को पहले तो यह बड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसने सोचा कि अब पिता का हुक्म है तो यह सब लाना ही होगा। उसने रसोई घर से कोयले का एक टुकड़ा उठाया। संयोग से घर में चंदन की एक छोटी लकड़ी भी मिल गई। वह दोनों को लेकर अपने पिता के पास पहुंच गया। उसे आया देख पहलवान बोले, बेटा, अब इन दोनों चीजों को नीचे फेंक दो। बेटे ने दोनों चीजें नीचे फेंक दी और हाथ धोने जाने लगा तो पहलवान बोले, जरा ठहरो बेटा, मुझे अपने हाथ तो दिखाओ। बेटे ने हाथ दिखाए तो वह उसका कोयले वाला हाथ पकड़कर बोले, देखा तुमने,
कोयला पकड़ते ही हाथ काला हो गया, लेकिन उसे फेंक देने के बाद भी तुम्हारे हाथ में कालिख लगी रह गई। गलत लोगों की संगति ऐसी ही होती है। उनके साथ रहने पर भी दुख होता है और उनके न रहने पर भी जीवन भर के लिए बदनामी साथ लग जाती है। दूसरी ओर सज्जनों का संग इस चंदन की लकड़ी की तरह है, जो साथ रहते हैं तो दुनिया भर का ज्ञान मिलता है और उनका साथ छूटने पर भी उनके विचारों की महक जीवन भर बनी रहती है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में ही रहना। शिक्षा, आप स्वयं विचार करें कि जीवन हमारा तो सज्जन बटा दुर्जन संग का निर्णय भी हमारा ही हो। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।